क्या ईरान युद्ध अब परमाणु युद्ध बनेगा? क्या ईरान में खामेनेई एटम बम बना रहा था? क्या ईरान एक साथ 11 एटम बम बना रहा था? ईरान युद्ध की बात अब सीधे एटम बम पर आ गई है। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान एटम बम बना रहा था और ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला ईरान की इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हुआ है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के खिलाफ फैलाने जंग इसलिए हुआ है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला इसलिए किया है ताकि दुनिया में फिर से न्यूक्लियर बम बनाने की रेस ना हो जाए, दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का सामना न करना पड़े, जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में करना पड़ा था। और यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, बल्कि ट्रंप के करीबी और ट्रंप के दूत माने जाने वाले स्टीव विटकॉफ ने किया है। स्टीव विटकॉफ का दावा है कि ईरान के पास 11 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम है। यूरेनियम न्यूक्लियर या फिर एटम बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना यूरेनियम कोई भी देश एटम बम नहीं बना सकता है। यूरेनियम प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, जिसे बम बनाने के लिए इसे एनरिच करना पड़ता है ताकि इसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई जा सके, जिसके बाद ये बम बनाने के लिए सबसे प्रभावी ईंधन साबित होता है। जब यूरेनियम का एक परमाणु टूटता है तो वो भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिससे जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसका प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर और सैकड़ों सालों तक रहता है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने अपने देश में कई बंकर और अंडरग्राउंड लैब बना रखे थे, जिसमें वो पिछले कई साल से यूरेनियम को एनरिच मतलब संवर्धन कर रहा था। अमेरिका का दावा है कि तेहरान के पास इस समय अलग अलग ठिकानों पर करीब 10,000 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। इसमें 1,000 किलोग्राम यूरेनियम 20% तक और लगभग 8500 किलोग्राम 3.67% तक संवर्धित है। ईरान ने 460 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक शुद्ध कर लिया था, लेकिन एटम बम या हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता 90% तक होनी चाहिए। 3.67% से 90% तक पहुंचने में करीब 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं, जबकि 60% से 90% तक जाने में शायद 1 हफ्ता या अधिकतम 10 दिन लगेंगे और इससे 11 बम तैयार हो सकते हैं। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के इसी खतरनाक प्लान को रोकने के लिए अचानक से हमला करना पड़ा। और अब अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर ईरान के एक-एक परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ये ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें हैं। 1 और 2 मार्च की इन सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज परमाणु केंद्र की कई इमारतों को नुकसान हुआ। नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि नतांज में जमीन के नीचे चल रहे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के 2 एक्सेस पॉइंट पर सटीक निशाना लगाया गया है। जब जून में इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तब भी इजरायल ने ईरान की इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट पर लिया था और अब एक बार फिर इसे निशाना बनाया है, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। नतांज परमाणु केंद्र ईरान का प्रमुख यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो कि ईरान के मिडिल ईस्ट में इस्फहान प्रांत के पास मौजूद है। इस प्लांट को ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र माना जाता है। इस प्लांट में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलकर सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से संवर्धित किया जाता है। पश्चिमी देश और इजरायल इस पर लंबे समय से चिंता जताते रहे हैं।
नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब आईएईए और ईरान दोनों ने कंफर्म कर दी है। ईरान में न्यूक्लियर बम बनाने की बात को लेकर दुनिया में एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो गई है। अब फ्रांस कह रहा है कि अब वो भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएगा। जर्मनी कह रहा है कि वो फ्रांस के साथ अपनी परमाणु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएगा। दोनों देश मिलकर एक साथ कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं। चीन पर तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही छिप कर न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट का आरोप लगाया है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन भी पाव पाव किलो वाले बम बना रहा है। दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हथियारों से मची तबाही देख चुकी है।